बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मुक़द्दस खान और आप देख रहे हैं DTH न्यूज़। नाज़रीन, इलेक्शन 2024 को 5 दिन गुजर चुके हैं और तकरीबन तमाम हलकों के नताइज जो हैं वो आ चुके हैं और उन्हीं हलकों के जो नताइज हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार स्टिल जो है वो बाजी मार रहे हैं और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह चुकी हैं। अगर हम बात कर लें नून लीग की, तो उनकी जो पार्टी है वो तकरीबन 75 सीट्स जो हैं उनकी उसमें आई हैं और उसके बाद पीपल्स पार्टी की 51 जो सीट्स हैं वो उन्होंने हासिल की हैं और आज़ाद उम्मीदवार स्टिल 95 पर हैं। ठीक है, उसमें से जो कुछ जो हैं वो एक्चुअली जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो थे और वो उनकी तादाद कोई 6 से 7 थी और उनमें जो 6 से 7 लोग थे उनमें से भी कुछ 2-3 ऐसे लोग थे जिनको नून लीग की तरफ से जो है वो टिकट नहीं दिया गया था, तो उन्होंने आज़ादाना लड़ने का कहा और वो आज़ाद लड़े और फिर अब स्टिल जो है वो जब लड़ चुके, वोट उनको पड़ गया तो उन्होंने नून लीग में वापस शमूलियत इख्तियार कर ली है। और रही बात तो इस काउंटिंग में पहले 100 सीटें थी आज़ाद उम्मीदवार की, फिर उसके बाद अभी जो है क्योंकि कुछ लोग वहाँ पर भी ट्रांसफ़र हुए हैं और कुछ एक्चुअली जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार हैं और जो बाकी PTI की तरफ से लड़ने वाले आज़ाद उम्मीदवार हैं वो 95 के करीब हैं। सो अब हमने देखना यह है कि आखिर वज़ीर आज़म कौन बनेगा, क्योंकि स्टिल 5 दिन गुजर चुके हैं, हमारे पास कुछ भी सही तफसीलात जो हैं वो वज़ीर आज़म को लेकर या फिर हुकूमत कौन बनाएगा इसको लेकर नहीं है। हर बंदा सिर्फ यही डिस्कस कर रहा है, यही बात कर रहा है कि आखिर क्या होगा, क्योंकि किसी भी पार्टी के पास इतना मैंडेट नहीं है कि वो अलग से अपनी जो हुकूमत है वो बना सके। उसको किसी न किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद करना पड़ेगा और जो है कौमी असम्बली में बैठना पड़ेगा। अगर हम अभी तो स्टिल बात कर लें तो अभी फ़िलहाल जो नून लीग है वो कह रही है कि हम जो हैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, वो इंडिपेंडेंट को पार्टी मान ही नहीं रही, क्योंकि अभी कुछ देर पहले शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसमें उन्होंने ये कहा था कि बेशक हम हकाइक से नज़रें नहीं हटा सकते, बेशक जो है वो नंबर ऑफ़ अगर हम काउंट में देखें तो नंबर जो है वो ज़्यादा उम्मीदवारों के पास ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि वो आज़ाद हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है वो हम हैं। और जिस तरह की नवाज शरीफ साहब ने जब अपनी वो विनिंग स्पीच दी थी तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास इतना मैंडेट नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं और अभी उनको बाकी सारी पार्टीज़ की तरफ जाना पड़ रहा है, उनसे बात करनी पड़ रही है कि हम हमारे साथ आके हुकूमत कर लें। फिर मुझे नहीं पता कि वो किस बेस पे ये कह रहे हैं कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं और हमारे पास सीटें बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपके पास सीट्स हैं तो फिर आप सिंगल हुकूमत क्यों नहीं कर रहे, सिंगल जो है वो कौमी असम्बली में क्यों नहीं बैठ रहे। पीपल्स पार्टी का यहाँ ये कहना था कि अगर वज़ीर आज़म बनेंगे तो बिलावल भुट्टो बनेंगे और अगर बिलावल भुट्टो को वो वज़ीर आज़म नहीं बनाएंगे तो फिर वो अपोजिशन में बैठना ज़्यादा पसंद करेंगे। और इसके साथ साथ अगर हम शहबाज शरीफ की बात कर लें जो उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की थी, तो उन्होंने ये कहा कि आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो बेशक PTI की तरफ से स्पॉन्सर है लेकिन वो कोई पार्टी नहीं है, वो आज़ाद उम्मीदवार हैं और अगर उनको लगता है कि उनके पास नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा हैं तो बेशक वो हुकूमत बना लें, हमें इससे कोई मसला नहीं होगा। लेकिन एट द एंड बात तो वही रह जाती है कि क्योंकि अभी तक जो चेयरमैन PTI हैं गौहर साहब वो इस बारे में एज सच कोई बात नहीं करें, बिल्कुल खामोश हैं, वो सिर्फ अभी अपनी सीट्स के बारे में बात कर रहे हैं। और उन्होंने इलेक्शन के जब 1-2 दिन गुजरे थे और उन्होंने ये बात बोली थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम किसी भी पार्टी के साथ इत्तेहाद करने के मूड में नहीं हैं, हमें कौम ने जो वोट डाला है वो किसी भी ऐसी पार्टी के साथ इत्तेहाद करने के लिए नहीं डाला है, हम खुद ही अपनी हुकूमत बनाएंगे। क्योंकि KPK में देखा जाए तो बेशक PTI की जो है वो हुकूमत वहाँ बनी है, 85 जो सीट्स हैं वहाँ पर उन्होंने ली हैं, यानी कम्प्लीटली बाकी सारी पार्टीज़ का उन्होंने क्लीन स्वीप किया है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जो हैं वो उन्होंने नामज़द कर दिए हैं और वो हैं अली अमीन गंडापुर साहब, KPK के वज़ीर आला जो हैं वो बन गए हैं। इस तरीके से अगर हम पाकिस्तान की मतलब बाकी सारे सूबों की बात करें तो भी ऐसा कुछ भी जो है वो उन्होंने डिसाइड नहीं किया। देरी
दूरी की वजह भी कुछ ऐसे है क्योंकि समझ भी नहीं आ रही पार्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ इत्तेहाद करेंगी नहीं करेंगी। अभी उन्हीं के बीच में वज़ीर आज़म को लेकर बहस चल रही है, सीटों को लेकर बहस चल रही है। फिर इसके साथ साथ अगर हम पीटीआई की बात कर लें तो पीटीआई में जो तमाम पीटीआई के वर्कर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट है, हमें हुकूमत बनानी है, हमारे पास सीटें ज़्यादा हैं तो हम ही हुकूमत बनाएंगे। सुनने में आ रहा है कि इमरान खान साहब को अडियाला से बनी गाला जो है वो मुंतकिल कर दिया जाएगा और ऑलरेडी क्योंकि बनी गाला जो है सब जेल में कन्वर्ट हो चुका है तो सेम गोज जैसे उनकी अहलिया के लिए उन्होंने उसको सब जेल कन्वर्ट कर दिया, बना दिया गया, इस तरह वो चेयरमैन पीटीआई के लिए भी उसको सब जेल बना देंगे। हमने यहाँ पर ये देखना है कि क्या बल्ले के बगैर कप्तान के नाम पर वोट लेने वाले अवाम के उम्मीदवार साबित कदम रहते हैं और वो पीटीआई के साथ मुखलिस रहते हैं या फिर वो अपना वोट जो है वो दूसरों के हाथों बेच देंगे। अब होगी आपकी बात सिर्फ डीटीएच न्यूज़ पर।